बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ कि जब खान साहब पर हमला हुआ था तो इन्होंने सही मानों में जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा किया था और इनका नाम भी सनी जेम्स है। सनी भाई सर, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। आपको सबसे पहले तो सलाम है। और ये वो शख्सियत है, इनका तारुफ मैं ज़रा आपको सही तरीके से करवा दूँ। जिस वक्त खान साहब के ऊपर फायरिंग वाला मामला हो रहा था उस वक्त ये वो शख्सियत थी जो कि मरकज़ी कंटेनर के सामने जो नियो न्यूज़ की DSNG थी, ये उसके ऊपर उसकी छत पर खड़े होकर उन तमाम मनाजिर को फिल्मा रहे थे। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने जिस क्लिप का इस्तेमाल किया वो क्लिप इनके इस कैमरे से, इन हाथों से बना हुआ था। और हामिद मीर साहब ने भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने इनकी तस्वीर लगाते हुए इनको अप्रिशिएट किया और इदारे की तरफ से भी यकीनन इनको अप्रिसिएशन दी गई। और हम सब लोगों की, पाकिस्तानियों की तरफ से भी दिली तौर पर सर आपको अप्रिसिएशन है। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या माहौल बना हुआ था वहाँ पे? सर माहौल तो लॉन्ग मार्च में बड़ा जश्न वाला था कि खान साहब कंटेनर पे थे, आवाम आ रही है, खुश हो रही है, बड़ा मतलब अच्छा मंजर था वहाँ पे चल रहा। लोग खुशी से आए हुए थे, मतलब जैसे भी मतलब रश बहुत था। तो अचानक से मतलब खुशी गम में बदलनी, ये बड़ा अजीब सा मंजर हो गया था। तो मतलब ये खान साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त, कोई क्या सूरत-ए-हाल थी जब आप क्या फिल्मा रहे थे कि अचानक गोलियां चल गई? नहीं, खान साहब तकरीर नहीं कर रहे थे, लॉन्ग मार्च चल रहा था। खान साहब ने थोड़ा आगे जाके तकरीर करनी थी क्योंकि वज़ीराबाद में ना कचहरी चौक है, वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा था कि मैं ना स्पीच करूँगा, ठीक है ना। उन्होंने तकरीर करनी वहाँ पे थी, लेकिन उससे वहाँ तक पहुँचने से पहले ये हादसा हो गया। तो मतलब ये था कि हमने खान साहब की वीडियो बना रहे हैं, हम बैठे हुए हैं आराम से गाड़ी के ऊपर। मैं हूँ, मेरे साथ एक हमारे रिपोर्टर अरसलान जट साहब, एक हमारे एंकर थे फरीद रईस साहब, वो बैठे हुए थे। तो अरसलान कहता कि यार हमारी गाड़ियाँ ना 3 आगे हैं, 3 गाड़ियाँ से आगे हमारी गाड़ी है। वो कहता यार सनी, कल भी हमारी गाड़ी ना खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल आगे थी, तो आज भी उधर ही लगाते हैं। वो गाड़ी से नीचे उतरे हैं, उन्होंने गाड़ी थोड़ी साइड पे करवाई हमारी DSNG, और जो बाकी 3 गाड़ियां थी ना DSNGs उनको आगे करवा दिया। हम फिर वहीं पे आगे जैसे हम उससे एक दिन पहले थे। तो हम बैठे हैं, तो मतलब इतनी देर में तकरीबन हमको 500 या 600 मीटर तक गए होंगे। अच्छा। तो ये सानहा पे आ गया कि अचानक हम ऊपर बैठे हुए हैं, मेरे राइट साइड पे ना मुझे बड़ी मतलब आवाज़ आती है, और मैं एक लम्हा में मैंने ये समझा कि शायद आतिशबाजी हुई है। और मैंने सोचा कि यार इतनी नज़दीक से आतिशबाजी हुई है। जैसे मैंने राइट साइड पे देखा तो एक मुसल्लह अफराद के हाथ में पिस्टल था। अच्छा। मैंने फिर फ़ौरन मतलब अपना ये बताइएगा सनी भाई, वो मुसल्लह फर्द वही था जो वीडियोस में भी कैप्चर हुआ है, वो वाला इब्तिसाम को जिसने रोका था? जी जी। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि देखें उस वक़्त वो फ्रेश था, ठीक है ना, उसके कपड़े मतलब ठीक थे, लेकिन जब उसको पकड़ा गया, उसको मारा, बाल बिखर गए, हालत बिगड़ गई, तो ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ा सा फ़र्क तो आता है ना, इसलिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो वही है जो बाद में वीडियोस आई हैं, वो वही है। जी जी जी, ठीक है। और जब मैंने अपना कैमरा उसकी तरफ घुमाया है तो ज़ाहिर बात है उसके हाथ में पिस्टल था, तो उसको एक लड़का पकड़ रहा था। फिर जैसे वो भागा है, उसके फायर लगने से एक बंदा और जो है ना शहीद हुआ है, मौज़म नाम का, जिसका बाद में पता चला कि ये मौज़म नाम का बच्चा है। और उस बंदे की बहादुरी ये है, उस बंदे की भी, कि अपने बच्चों को नहीं पकड़ा उसने उस मसल्ला अफराद को पकड़ने की कोशिश की है। और पहले ये ख़बर यही चल रही थी कि शायद वो जो जिस बंदे ने मसल्ला अफराद को पकड़ा है ना, वो भी इसी के साथ है, ठीक है। और ये सारा मंजरनामा मैं ऊपर ना रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अचानक ज़ाहिर बात है मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अरसलान जट साहब थे, उन्होंने साइड पे देखा अपनी लेफ़्ट साइड पे कि इमरान खान के जो गार्ड थे उन्होंने भी अपनी बंदूकें तान ली। उन्होंने फिर मुझे कहा कि सनी नीचे आ जाओ, वरना हम दोनों DSNG के ऊपर ही बैठे थे, ठीक है। तो काम कर रहे थे, फिर हम नीचे आए हैं, लेकिन उतनी देर में हमारा ये मंजरनामा जो ना सारा रिकॉर्ड हो चुका था। तो ये तो हमें बाद में पता चला कि ये सिर्फ रिकॉर्ड हमने ही किया है, ठीक है ना। जब सारी फुटेजेस चली हैं ये वो, तो मेरे और मेरे अदारे के लिए ये एजाज़ की बात है कि मेरी बनाई हुई फुटेज पे ना मतलब ये लोग आइडेंटिफाई हो गए, वरना पहले ये चैनल्स पे यही बात चल रही थी कि जिस बंदे ने बचाया ना उसको, वो भी उसके साथ ही हमलावर में शुमार था। और फिर बाद में ज़रा इसको अनस गोंदल ने भी रिपोर्ट किया और बड़ा अच्छा मामला हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ लोग तो स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं सहाफ़त वाले, कुछ होते हैं जो बैक ऑफ द कैमरा वर्क कर रहे होते हैं और
वो भी बराबर मुस्तहिक होते हैं, लायक तहसीन है। तो डर लगा हो क्या उस लम्हे? आपके जज्बात क्या थे, एक सहाफ़ी के जज्बात क्या थे? देखें जी, ये तो हमारा काम है और ये कोई पहली बार नहीं है। हम तो काफ़ी देर से इस फील्ड में हैं। हमने बहुत से ब्लास्ट कवर किए हैं, बहुत से इस तरह के मतलब जलसे, जुलूस, रैलियाँ कवर की हैं। तो ये तो हमें मतलब जो है ना सिखाए ये चीज़ गई है, ठीक है ना, कि बेटा सबसे पहले अपनी सेफ्टी है और कोशिश करें कि कोई आपके विजुअल अच्छे बन जाएं, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि मैंने ये समझा था कि ये बंदा जो है ना उसको मतलब उनके इस्तकबाल के लिए मतलब आतिशबाजी थी ना, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने ये समझा था कि शायद इसने इस्तकबाल के लिए कोई फायर किए हैं। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन ये तो मुझे फ़ौरन बाद में पता चला ना कि जब मुझे अरसलान जाट साहब ने कहा ओए सनी नीचे आ जाओ, फायर और तरफ से भी आ रहे हैं। तो इसलिए फिर हम भाग के नीचे आए हैं। लेकिन ये मुझे बाद में पता चला कि ये सारी फुटेज जो बनी है हर चैनल्स पे चल रही है, ये मेरी बनाई हुई फुटेज है। तो मेरे लिए और मेरे अदारे के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने अपना मतलब ईमानदारी से काम किया और अपने अदारे के लिए बड़ी ईमानदारी से काम किया है। तो और ये खुशी है कि वो मेरी फुटेज बनी हुई से ना हर चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि ये जो मौज़म नाम का बंदा है ये भी उस मसल्ला अफराद के मतलब गोली से शहीद हुआ है, ठीक है। और जिसने उसको बचाया है ना, जो आप इस टाइम हमारा हीरो है पाकिस्तान का, तो वो भी मेरी बनाई हुई फुटेज से ही आइडेंटिफाई हुआ है। माशाल्लाह सनी भाई, आप भी हीरो हैं माशाल्लाह इस कौम के। ये ख़ातिन हज़रात, आपने सनी जेम्स का जो कि न्यू न्यूज़ के कैमरामैन है और न्यू न्यूज़ वो DSNG थी न्यू न्यूज़ की, जो कि मरकज़ी कंटेनर के बिल्कुल सामने मौजूद थी और ये उसके ऊपर उसकी छत पे खड़े होकर तमाम मनाज़र को फिल्मा रहे थे। ये हकीकी मानों में हीरो हैं इस सारे केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के हवाले से। सो जहाँ उन तमाम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बिलखुसूस PTI की जानिब से अप्रिसिएशन दी जा रही है, वहाँ पर सनी भाई को भी याद रखा जाना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।